दोस्तों, धीरे धीरे बिहार का चुनाव जो है दिलचस्प होता जा रहा है। और चूंकि मैं एक बिहारी हूं, तो मुझे इसको फॉलो करने में बड़ा मजा आ रहा है और नया नया डेली चीजें पता चल रहा है। नए नए ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं। सब ओपिनियन पोल के अपने अपने दावे हैं, देखे जाए तो अपने अपने सब ओपिनियन पोल के दावे हैं। एक जेबीसी का आया, दैनिक भास्कर ने भी उन्होंने वो तो मतलब दैनिक भास्कर में काफ़ी डिटेलिंग किया है, इसके ऊपर देखा जाए तो सर्वे किया है। और मतलब एक एक सीट पे उन्होंने दिखाया कि 400 उनके जो जो पत्रकार हैं वो सड़कों पे रह के बिहार के जितने भी कंस्टिट्यूंसी में, और कम से कम पाँच पाँच छः उसमें योगेंद्र यादव भी हैं, वो भी योगेंद्र यादव को भी उन्होंने शामिल किया, जो पैनलिस्ट के मेन जो लोग हैं, जो एक तरह से जिन्होंने इस पूरे सर्वे को संचालन किया है, तो योगेंद्र यादव भी है। और खासकर वो देखेंगे, पहले मैं इस सर्वे के बारे में बता दूं कि ये सर्वे जो दैनिक भास्कर का आपने देखा होगा, तो हमेशा से वो बीजेपी के खिलाफ, मतलब बीजेपी के खिलाफ, अब इसको ये मत बोलिए कि कोई मैं बीजेपी का ऐसा बोल रहा हूँ कि हमेशा खिलाफ, मतलब उनका जो सर्वे जिस तरह से आया, मैंने को जानबूझ के करते हैं कि मतलब हमेशा से उनका जो दैनिक भास्कर का जो सर्वे है, मैं जब भी आपने देखा होगा तो हमेशा से वो एंटी बीजेपी रहा, मतलब बीजेपी को हमेशा से वो करते रहे। तो जो भी बात है, लेकिन अभी जो इनका सर्वे आया वो मैं आपको बता दूं कि हर जगह का उन्होंने सर्वे किया है और योगेंद्र यादव भी शामिल हैं। तो अब उनके सर्वे के हिसाब से आज के टाइम में अगर चुनाव हो रहा है तो बिहार में क्या सीट मिल सकता है। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जेबीसी के सर्वे के हिसाब से ये 243 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है, उसमें एनडीए 120 से 140 सीट पा सकती है। एनडीए में शामिल भाजपा को 70 से 81 सीट मिल सकता है। नीतीश कुमार को 42 से 48 सीट मिलने का अनुमान। चिराग पासवान को 5 से 7 सीट मिलेगी। जीतनराम मांझी को 2 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 से 2 सीट मिल सकती है। महागठबंधन को 93 से 112 सीट मिल सकती है, जो मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ 90 से नीचे रहेंगे। इनमें राजद को 69 से 78 मिलेगी, जो मैं नहीं मानता। उसका कांग्रेस को 9 से 17 मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस 12 क्रॉस नहीं कर पाएगी। भाजपा माले के बारे में मेरे को आइडिया नहीं, मैं उसमें नहीं बोल सकता कि उस इलाके में मैं कभी गया नहीं हूँ। 12 से 14 सीटें मिलेंगी। भाकपा 1 सीट और भाकपा एम को 1-2 सीट मिल सकती है। इस तरह से देखा जाए 243 सीटों पे। अब लेकिन 121 सीटों पे 6 तारीख को चुनाव होगी। तो अब देखा जाए तो इसमें वोट परसेंट उन्होंने क्या दिया है कि एनडीए को जो वोट है वो 46% मिलेगा एनडीए को, और महागठबंधन को इस तरह से देखा जाए तो जो पहले उन्होंने अगर देखेंगे इसमें, तो पहले जेबीसी का अलग था। तो धीरे धीरे सबका ओपिनियन पोल जो है चेंज होता रहा है। लेकिन हम बात करेंगे मेन जो जिस पे बात कर रहे हैं कि दैनिक भास्कर का जो अभी जो इसका ओपिनियन पोल देखेंगे, तो उन्होंने पहले जो आप देखेंगे पहले फेज का जो उन्होंने ओपिनियन पोल लेके आए, तो उसमें आपको अगर देखा जाए तो 58 सीट दे रहे हैं। मतलब कुछ इलाके हैं जहां पे 58 में उन्होंने किया है। लेकिन अब 121 में जो कुल सीट है 121 में, उसमें एक 61 सीट जो है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सीमांचल में 61 सीट है, वहाँ पे 44 एनडीए को मिलेगा और महागठबंधन को 15 सीट मिलेगा। इसी तरह वो देखेंगे 122 सीट का उन्होंने सर्वे किया है, तो उन्होंने बोला है कि 77 से लेकर 82 सीट एनडीए पा सकता है। ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, जिसमें कि आप याद रखिए कि इसमें योगेंद्र यादव भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, योगेंद्र यादव भी शामिल है। और महागठबंधन 35 से 42 सीट में, मतलब उनके हिसाब से पूरे अगर बिहार में देखा जाए तो पूरी तरह से एनडीए की लहर चल रही है। एकदम आप देखिए कि डबल है। अगर इसको हम अगर सीटों में तब्दील करें तो एनडीए जो है, जो अगर दोनों फेज का ले लें तो 140 सीट से ऊपर जाएगी। और ये जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो ये जो सीट है ये जाके 90 के नीचे अटक के रह जाएगी, 88 के आसपास। जो कि पहले के अगर सर्वे में देखेंगे, पहला जो इन्होंने एक ओवरऑल आंकड़े दिया है 243 सीटों पे, उन्होंने बताया कि 142 से 45 सीट एनडीए को मिल सकता है। महागठबंधन 81 से 91 तक, अन्य को 11 से 13 तक। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें इनके हिसाब से एनडीए का एक लहर चल रहा है वहाँ पे, जो इन्होंने बताया। ये मैंने तो पढ़ा था कि हर इलाके का उन्होंने सर्वे किया है, कहाँ पे कैसे मिल सकता है। लेकिन एक ऐसा है जो
पॉलिटिकल वाइब्स है, उनका सर्वे का नाम सोर्स है पोल ट्रैकर। उन्होंने दिया है कि एनडीए 111 से 115 सीट आएगी, महागठबंधन 118 से 127, जन स्वराज को 4 से 7। उनके हिसाब से जो है यहाँ पे महागठबंधन को एज देना। मैं पहला ऐसा सर्वे मिला जो एनडीए को हरा रही है और महागठबंधन को जिता रही है, जिसका मुझे लग रहा है कि मैं इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे नहीं लग रहा कि एनडीए को, मतलब मेरे हिसाब से एनडीए 140 से कम सीट लेके नहीं आएगी, 136 से 40। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये मेरी बात को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। और मैं तब बोल रहा हूँ जब ये कोई भी ओपिनियन पोल नहीं आ रहा था, तब से मैं बोल रहा हूँ 136 से 40, 35 भी नहीं बोला, 36 से 40 क्लीन स्वीप होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं कि जो अब कल से पहले चरण का जो चुनाव का जो प्रचार खत्म हो जाएगा और 6 तारीख को पहली वोटिंग है, तो देखते हैं कि कौन कितना सीट लेकर आए। लेकिन इतना मान के चलिए कि जो भी सर्वे आए, जो भी आंकड़े हैं, जो भी जिस तरह से आज देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ भी बहुत ज़्यादा रैली कर रहे हैं। आज उन्होंने 3 टिकड़ी की बात बोली कि मतलब पप्पू, टप्पू और अप्पू। बाद में अखिलेश यादव सिवान में ही गए थे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ सिवान का। तो सिवान में उतरे तो उन्होंने बोला कि बीजेपी पूरा गप्पू पार्टी है और चप्पू पार्टी है, ऐसा कुछ बोल रहे थे वो। तो मतलब एक अगर देखा जाए तो जितना ये प्रोग्राम जो सेट होगा ना योगी आदित्यनाथ, जितना वो उनके बातों को लोग लेके चलेंगे आगे, तो मुझे लग रहा है कि वो महागठबंधन के लिए नुकसानदेह ही होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से मैं महाराष्ट्र में आज के रहता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, तो महाराष्ट्र में एक टाइम था कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते थे कि शायद मतलब एनडीए को उतना सीट नहीं मिल पाएगी ऐसा। लेकिन जो एक आगरा या कानपुर में बटेंगे कटेंगे वाला नारा दिए थे, वो ऐसा एक चला कि हरियाणा से लेकर हर जगह, जो हरियाणा जहाँ पे कांग्रेस, जितने भी सर्वे थे उसमें आ रहा था कि जो हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे भी क्लीन स्वीप किया। क्योंकि ये नारा जो एक ऐसा चीज़ है, और जो योगी आदित्यनाथ का अपना एकदम ऐसा नहीं कि वो बना के बोलते हैं, मतलब उनका देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को लोग बिलीव करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं, और योगी आदित्यनाथ का जो बोल रहे हैं तो वो अपने दिल से बोल रहे हैं। मतलब वो ऐसा नहीं कि चुनाव के हिसाब से वैसा बोल रहे हैं, मतलब वो वैसा उनका सोच ही है। तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इनकी बातों से, योगी आदित्यनाथ की इन सब बातों से, मुझे लग रहा है। तो जितना भी आप मीडिया में देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ के बातों पे ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा महागठबंधन को बनिस्पत मोदी जी के भाषण को। और यहीं पे डिफीट होते हैं। जब आपने, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था बीच में, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कई बार ऐसी बात लेके आते हैं जो महागठबंधन के लिए नुकसान होता है। अब आप देखिए, जब भी कोई भी मानता है कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगा, आपको लग रहा है कहीं भी नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है, कहीं भी आप कोई भी उठा लीजिए, कोई भी नेताओं का भाषण उठा लीजिए, कहीं इक्का दुक्का बात तेजस्वी यादव बोल देते होंगे, बाकी सब सेंट्रिक हो गई है। या तो नरेंद्र मोदी या यूपी का इलेक्शन चल रहा है, आपको लगेगा यूपी का इलेक्शन चल रहा है। और यही है योगी आदित्यनाथ, पूरे यूपी में क्या हुआ, कैसे अपने माफिया राज को ख़त्म किया, कैसे उनके जमींदोज किया, उनके इस तरह की बातें करके वो मतलब पूरी ध्यान जो है यूपी के सेंट्रिक कर रहे हैं, और नहीं तो मोदी जी के सेंट्रिक। तो वहाँ पे नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो अगर होगा भी तो गायब हो रहा है, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आप पूरा चुनाव प्रचार में किसी का भी भाषण देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं कि वहाँ पे कोई नीतीश कुमार की बात कर रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या किया क्या नहीं। मैं तो मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने, जो आदमी आके और मीडिया पे बोलता है अरे हमें बदलाव चाहिए, कैसा बदलाव भाई? आज तुम जिस सड़क पे घूम रहे हो वो सड़क है, पहले बिहार में सड़क नहीं होता था। मैं सिवान की स्थिति बता रहा हूं, हम लोग चलते थे तो सड़क पे नहीं चलते थे, हर दुकान के आगे अपना फुट्टा निकाल के रहते थे, मतलब दुकान अपने आगे एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाते थे ना बाहर निकल के नीचे उतरने के लिए। पूरा शहर आप उसी फुट्टे पे बैठ के आप शहर जाते थे, और उसी एक तरफ से लोग जाते थे दुकान के किनारे किनारे, और दूसरे तरफ दूसरे दुकान के किनारे किनारे लोग अपने घर आते थे। ये बिहार की स्थिति थी। आपको बिहार की स्थिति थी कि 4 दिन में लाइट आती थी, 2 दिन में लाइट आती थी, 2 घंटे के लिए बच्चे ऐसे चिल्लाते थे भगवान को देख लिया।
2 घंटे की लाइट। तो जो लोग बोलते हैं ना विकास क्या हुआ, ये लाइट का ही विकास बहुत बड़ा विकास है। आप जो आदमी जाके आप 15 साल पहले देखो कि आप नई बाइक खरीद के आप सड़क पे घूम सकते थे क्या? ये सब मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप जाके ही गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। तो जिन्होंने देखा है वो कभी भी वोट नहीं देंगे एनडीए को, राजद को। तो देखता हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।